नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे चैनल डेली होमियो में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और मैक्सिमम पेशेंट या मैक्सिमम लोग इससे जूझ रहे हैं, वो है हेयर फॉल। देखिए, हेयर फॉल के लिए अगर आप डॉक्टर रिक्वेड R89 यूज कर रहे हैं तो लिटरली 30 to 40% जो पेशेंट है वो इससे बहुत जल्दी इनको रिलीफ मिला है, उनके लिए बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव मेडिसिन रही है। बट बाकी जो पेशेंट है अगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उनका हेयर फॉल ऐसे ही बना हुआ है, तो इसके पीछे कारण जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं और ये रूल आउट करते हैं कि इस बीमारी का कॉज क्या है। तो उसी कॉज के बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगी और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और अगर इसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि कॉज क्या है हेयर फॉल के। सबसे मेन कॉज आता है जेनेटिक। देखिए, अगर ये जेनेटिक इश्यू है, आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहा जाता है, जिसमें एक फिक्स पैटर्न में बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न। अगर जेनेटिक इश्यू है तो आप इसको कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद हेयर फॉल होगा। वो आप भले मेडिसिन ले लें, आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए, अगर आप बहुत देर तक यूवी रेज में काम कर रहे हैं, सन लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ह्यूमिडिटी है या वाटर हार्ड है, ये सारे कॉज ना आपके बालों को झड़ने में और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपका हेयर फॉल पहले से ज़्यादा होने लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉज जो होता है वो है मेडिकल इशू। देखिए, अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं या कोई ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हैं, एस्पिरिन का यूज कर रहे हैं, उन पेशेंट में भी हेयर फॉल देखा गया है कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, सबसे मेन आपका डाइट। अगर आपके डाइट में आयरन, जिंक, प्रोटीन, विटामिन्स इनकी अच्छी मात्रा में पूर्ति नहीं है ना, तो हेयर फॉल होगा, उसे कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखा जाता है कि अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, भले वो स्ट्रेस मेंटली हो या फिजिकली, इन दोनों में ही हेयर फॉल ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसके बिहाफ पे डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और यही सारी मेडिसिन आपको डॉक्टर रिक्वेड 89 में ज़रूर मिल जाए, क्योंकि जो ये मेडिसिन है इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन जो इसके अंदर है वो है हाइपोफिसिस, जो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड की तरह काम करती है। जैसे कि ये मेडिसिन खुद में एक नसोड है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का जो काम होता है वो हार्मोन को बैलेंस करने का होता है। आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, इनको रेगुलेट करने का काम हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। तो ये इसमें ऑलरेडी डला हुआ है एज ए नसोड। नेक्स्ट मेडिसिन जो आती है वो है जुगलेंस। जुगलेंस का मतलब होता है अखरोट। आप सबने सुना होगा, अखरोट में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आपको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, और इसके साथ साथ जो इसका ऑयल होता है, अगर आपको स्कैल्प पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, इचिंग है, उस ऑयल को अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो बहुत जल्दी ही हील करता है। तो ये ऑलरेडी इस मेडिसिन में डला हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस नर्व की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा है, फैटिगनेस है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं या हमेशा ही थके थके रहते हैं, एनर्जी की कमी है, तो ये मेडिसिन भी इसमें डली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा बहुत अच्छा टॉनिक है, इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाई भी है बॉडी का। अगर आपका इम्यून सुप्रेस रहता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो अल्फा अल्फा बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इसी के साथ देखा जाता है कि कहीं कहीं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उनको भी हम अल्फा प्रिस्क्राइब करते हैं और उनका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी बैलेंस फॉर्म में दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये मेडिसिन पहले से ही डली है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है इनोथीरिया। ये इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में है, या मैं कहूँ एक बैलेंस फॉर्म में है।
जो हम ल्यूपस पेशेंट को दे सकते हैं, अस्थमा में, कॉलरा, डायरिया, मतलब मल्टीपल डिजीज में हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं, जो आपकी टायर्डनेस को, फटीगनेस को ठीक करता है। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो है एटिका सेटाइवा। ये एक अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन है, ये उसको रिड्यूस करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये मेडिसिन भी इसमें डली है। और लास्ट में जो मेडिसिन है वो है लिथिनम। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, आरबीसी की प्रोडक्शन काफ़ी कम हो रही है, उन पेशेंट में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। या मैं कहूँ अगर आप एनीमिक हैं तो ये मेडिसिन उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये भी इस R89 में पहले से डली है। तो मल्टीपल मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन, आपका GIT, आपकी एंजाइटी, नर्व, हॉर्मोन्स, मतलब एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन इसमें पहले से डली है। तो जो बेसिक होता है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको 20 से 30 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। और जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे पर्टिकुलरली किसी एरिया पे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे आपको इसको लगाना है, 5 मिनट मसाज करनी है और सो जाना है। ये आपको डेली करना है। बट इसका रिजल्ट आते आते लगभग 3 महीना हो जाता है। तो ये क्विक, ये मत सोचिएगा कि अगर आपने लगा लिया हफ्ते भर में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट सेफ है। या अगर आप इसको लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं, आपने ये सारा प्रोटोकॉल किया बट स्टिल अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ आप ये रूल आउट कीजिए, कहीं आपको HP बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा आयरन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आपको कुछ योगा या कुछ मेडिटेशन करना है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम हो सके। कोई भी कॉज आपको ढूंढना है या डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री बता देंगे कि इस चीज़ की प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है या ठीक नहीं हो रहा। या अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। इसके साथ साथ कुछ एक बेसिक टिप है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो हाइड्रेट रखना है बॉडी को। आपकी बॉडी में अगर पर्याप्त मात्रा में लिक्विड यानी पानी है तो आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई नहीं होगा, रूट्स वीक नहीं होंगी और हेयर फॉल का कारण ठीक होने लगता है। बैलेंस डाइट जो बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, आयरन, जिंक, मिनरल या विटामिन इन सबको फुलफिल करना है, ताकि आपके जो हेयर फॉल का कारण होता है कि आपको अच्छे सप्लीमेंट नहीं मिल रहे हैं, अच्छी डाइट नहीं है, तो हेयर फॉल हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसको रेगुलरली कंज्यूम करना है। इसके अलावा जो देखा जाता है स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ थोड़ा योगा या मेडिटेशन करेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा। जो आपको डेली करना है, इसमें कोई भी लापरवाही ना हो। इसके अलावा जो सबसे मेन है, अगर आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे पानी बहुत हार्ड है तो हो सके थोड़ा फिल्ट्रेशन का यूज़ कीजिए। या अपने स्कैल्प को आपको बहुत ज़ोर से नहीं, हार्शली उसको रब नहीं करना है कि जो वहाँ की रूट है वो वीक हो जाए और इजीली ब्रेक हो जाए। केमिकल प्रोडक्ट्स आजकल बहुत हैं मार्केट में, शैम्पू है या कंडीशनर है, या हम जो हीट थेरेपी यूज़ करते हैं बाल स्ट्रेटनिंग या स्टाइलिंग के लिए, उसको अवॉइड करने से भी आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे जाएं और पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।